सभी श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं को दी श्रद्धांजलि, सनातन धर्म के संस्कारों पर किया जोर। बरेली में केसर चीनी मिल पर किसानों का 166 करोड़ रुपए बकाया गन्ना न देने का किया ऐलान। लखनऊ में HCL कर्मी की हत्या, पत्नी ने संपत्ति के लिए देवर और मौसेरे भाई पर लगाया आरोप। गाजीपुर में भाजपा नेता की मौत के मामले में 6 पुलिसकर्मी निलंबित, 5 लाइन हाजिर। एटा में अवैध आतिशबाजी गोदाम में भीषण विस्फोट, 2 दुकानों की छतें उड़ी। अमरोहा में कॉलेज की महिला प्रवक्ता से अश्लील हरकत, प्रधानाचार्य गिरफ्तार। वाराणसी में नवरात्रि के लिए काशी से ओडिशा और लखनऊ जाएंगी दुर्गा प्रतिमाएं। अब इन खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के आखिरी दिन श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना सनातन धर्म का पहला संस्कार है। मुख्यमंत्री ने अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के समाज, राष्ट्र और लोक जीवन से जुड़े हर मुद्दे पर सनातन धर्म और भारत के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को याद किया। लखनऊ से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन पत्र में संशोधन का मौका दिया है। उम्मीदवार 12 सितंबर 2025 की सुबह 6 बजे से लेकर 15 सितंबर 2025 की सुबह 6 बजे तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। ये सुविधा केवल एक बार के लिए उपलब्ध होगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4,543 पदों को भरा जाएगा। अब तक 15 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और 21 लाख युवाओं ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर में प्रदेश के 1251 आजमीन यानी हज यात्री 2026 में होने वाली हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। इसका कारण ये है कि उन्होंने हज खर्च की 1,52,300 रुपए की पहली किश्त जमा नहीं की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त की थी, लेकिन इसके बावजूद इतने आवेदक किश्त जमा नहीं कर पाए। इसके अलावा 285 आवेदकों ने अपने निजी कारणों से हज यात्रा निरस्त कराई है। लखनऊ में कृषि को पर्यटन का केंद्र बनाने की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे आवास विकसित करने और चलाने के लिए निवेशकों से प्रस्ताव मांगे हैं। फार्म स्टे ऐसे पर्यटक आवास होंगे जो खेत या उसके पास बनाए जाएंगे और मालिक के घर से अलग होंगे। इनमें कम से कम 2 किराए योग्य कमरे और 1 रिसेप्शन होना अनिवार्य होगा। पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव देने के लिए कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन और अन्य ग्रामीण गतिविधियां अनिवार्य होंगी। इस योजना के तहत पूंजी निवेश पर सब्सिडी का प्रावधान है। अब बात करते हैं प्रदेश की राजनीतिक हलचलों और बयानों की। रायबरेली से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के पहले दिन उनके विरोध में राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए थे और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया था। हालांकि दौरे के दूसरे दिन दिशा की बैठक में उनके तेवर बदले हुए नजर आए और वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे पीयूष प्रताप सिंह को राहुल गांधी से मिलवाते दिखे। दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में थे और गांधी परिवार से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। बाद में वो भाजपा में शामिल हुए और योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। यह तस्वीर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। बिजनौर से एक राजनीतिक खबर है। नगीना से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस को जानलेवा हमले के एक मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। वो 9 सितंबर से जेल में बंद थे। उन्होंने जमानत याचिका में बीमारी का हवाला दिया था। अब बात करेंगे अपराध और उन पर हुई प्रशासनिक कार्रवाइयों की। प्रयागराज में 44 साल पुराने देहुली नरसंहार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दोषियों राम सेवक और कप्तान सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसके साथ ही एक अन्य दोषी रामपाल सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। 1981 में मैनपुरी के जसराना थाना क्षेत्र के देहुली गांव में हुए इस नरसंहार में 24 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में दशकों लग गए। ऐसे में 44 साल बाद मृत्युदंड देना न्याय के हित में नहीं होगा। गाजीपुर जिले में थाने में लाठीचार्ज के बाद घायल भाजपा नेता सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने नौनहरा थानाध्यक्ष वेंकट तिवारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ने जिलाधिकारी को मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए भी पत्र लिखा है। अमरोहा के गजरौला में स्थित शिव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शलभ भारद्वाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला प्रवक्ता ने प्रधानाचार्य के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और उनके व छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बरेली में हैदरी दल का मास्टरमाइंड मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है।
सोशल मीडिया पर हैदरी दल के नाम से धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाने के आरोप में अकबर अली नामक युवक को बरेली पुलिस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। लखनऊ में संपत्ति के लालच में HCL कर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी में HCL कंपनी के कर्मी नितिन निगम की मौत के मामले में उनकी पत्नी मंजरी श्रीवास्तव की तहरीर पर नितिन के भाई अतिन, उनकी पत्नी प्रियंका और मौसी के बेटे चंदन समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मंजरी का आरोप है कि संपत्ति हड़पने के इरादे से इन लोगों ने 18 जनवरी 2025 की रात नितिन की गला दबाकर हत्या कर दी। अब बात करते हैं मौसम और अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। उत्तर प्रदेश में मानसून लौट आया है। बृहस्पतिवार को पूर्वी तराई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें महाराजगंज में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए पश्चिमी तराई के जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर व आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी यानी येलो अलर्ट जारी किया है। वाराणसी से एक अच्छी खबर है। नवरात्र के लिए काशी में दुर्गा प्रतिमाएं आकार लेने लगी हैं और पूर्वांचल के अलावा ओडिशा और लखनऊ भी भेजी जाएंगी। बनारस से कुल 64 विग्रहों की प्रतिमाएं बाहर जाएंगी, जिनमें दुर्गा माता सहित विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी। प्रख्यात मूर्तिकार अभिजीत विश्वास ने बताया कि ओडिशा के कालाहांडी जिले के लिए बंगलाचाल मां दुर्गा सहित कुल 8 विग्रहों की मूर्तियां जाएंगी, जबकि लखनऊ के लिए 32 प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। इस बार परंपरागत मूर्तियों के अलावा आतंकवाद, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शांति का संदेश जैसी विभिन्न थीमों पर आधारित प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम काशी दौरे पर हैं। बृहस्पतिवार शाम को उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी और विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर इसका आनंद लिया। इससे पहले उन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों की कुछ खास खबरों की। नेपाल में बवाल की स्थिति के मद्देनजर बलरामपुर जिले की सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती हरैया, सतघरवा, जरवा, तुलसीपुर, गैसड़ी और पचपेड़वा में पुलिस बल के साथ PAC के जवानों को तैनात किया गया है, जो लगातार गश्त कर रहे हैं। जंगलों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि नेपाल से कोई छिपकर न आ सके। बरेली के बहेड़ी में सहकारी गन्ना विकास समिति की वार्षिक साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही, जिसमें किसानों ने केसर चीनी मिल को गन्ना न देने का ऐलान किया। चीनी मिल पर बहेड़ी क्षेत्र के गन्ना किसानों का 166 करोड़ रुपए बकाया है। बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी चीनी मिल प्रबंधन पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए किसानों से गन्ना न देने की अपील की। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं यूपी की खबरों का सबसे सॉलिड अपडेट। शुभ रात्रि।